खैर जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट्सएप की। अच्छा जी, व्हाट्सएप वैसे तो बड़ी करामत किस्म की ऐप है जिससे आप और मैं और हम और हमारे दोस्त आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, मगर मेरा अदना सा ख्याल ये है, वन मैन्स ओपिनियन, इससे ज़्यादा फालतू और नाकारा किस्म की ऐप आज तक ईजाद नहीं हुई, क्योंकि हमने इसको कुछ से कुछ बना दिया है। अब इसका मतलब क्या है जनाब, सना मकी को हमने रॉक स्टार बना दिया है, जो 5 रुपए की चीज़ नहीं है आज 5-5 हज़ार की बिक रही है व्हाट्सएप की वजह से। पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है, सब मरी जा रही है, डॉक्टर मर रहे हैं कि कोई सोल्यूशन मिल जाए कोरोना वायरस का। हमारे यहाँ याकूब भाई ने बैठ के ज़िला पता नहीं खानेवाल में उठा के सना मकी के बारे में लिख दिया और हम सब ने व्हाट्सएप पे भेज दिया बगैर तहकीक किए हुए कि सना मकी, और अब सना मकी महंगी हो गई है, व्हाट्सएप के बलबूते पे हुआ है। हमें तो तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है ना कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है। व्हाट्सएप पे आया है, सुभान अल्लाह कह के फॉरवर्ड टू 500 पीपल। और ये काम सारे कौन करते हैं? ये काम सारे वो बाबे कर रहे होते हैं जो चश्मे नीचे करके पढ़ रहे होते हैं ना व्हाट्सएप। हाँ ये है, अच्छा ये असलियत है यहूदियों। ओ भाई, ये वो लोग हैं जो फॉरवर्ड कर रहे हैं तुम्हें मैसेजेस, ये उस ज़माने के लोग हैं जिनके ज़माने में चमड़े की हार्ड डिस्क को लकड़ी का कंप्यूटर हुआ करता था। इनको खुद नहीं पता क्या क्या है, मगर इनके मैसेजेस हमें मिलते हैं और हम भी सुभान अल्लाह पढ़ के आ गए। थोड़ी तहकीक कर लें, थोड़ा सा पता कर लें, एक गूगल सर्च लगती है, 5 सेकंड भी नहीं लगते, इससे आपको पता चल जाए। मगर हमें क्या ज़रूरत है, हमने तो आगे भेज देना है जो हमें मिला है एज इट इज़। अब इसके अलावा जो और इसी की वजह से वो जो मैसेजेस थे ना जो पहले ईमेल पे आते थे कि नए मुबारक हो, नाइजीरियन प्रिंस आपको $5 मिलियन देना चाहता है, इसी की वजह से हिट हुए हैं। ये वो जो फ़ोन वाली हॉस्पिटल वाली अस्मा थी, ये वही लोग हैं जो उसको भी पैसे भेजते रहे, क्योंकि इनकी तो समझ में आता नहीं है क्या स्कैम है क्या नहीं है। उनके चक्करों में हम भी आ गए, उनको फैसिलिटेट कर दिया हमने व्हाट्सएप के थ्रू। एक मैसेज आता है जनाब, वो भाप ले आके 1000 रुपए की भाप पिल रही है कोरोना वायरस का। हमने तो सुनना ही नहीं, हमने फॉरवर्ड कर दिया भाप इलाज है कोरोना वायरस का। किसी ने भेज दिया कलौंजी मुंह में, सही है कलौंजी हमारे दीन में है, कलौंजी की अफादियत, मगर ये भी है अपनी दिमाग इस्तेमाल करो, कलौंजी हर चीज़ का इलाज नहीं है। अब भर भर के लोग शहर में कलौंजी खा रहे हैं, खा लो, कर लो इलाज अगर हल हो जाता है तो। अगर ऐसा ही होता ना, हम लोग 2 लाख पे नहीं पहुँचे हुए होते अभी, 2 लाख मरीजों पर। अब मसला ये है कि हमें तो डॉक्टर की तो भरोसा करना नहीं है, क्योंकि कोई डॉक्टर फिंग शिंग फुंग अगर कुछ बोले, वो भी अगर व्हाट्सएप पे आ रहा है तो तहकीक कर लें वाकई में डॉक्टर है या कोट पहन के ऐसे ही कोई बैठा हुआ है। मगर हमें ज़्यादा एहतराम जो है वो इकराम भाई का, जो लालू खेत में बैठ के मैसेजेस भेज रहे हैं कि असल में ये असलियत है जो मेरे सामने आशना हुई है, हमें उसका ज़्यादा पता है, वो ज़्यादा हमें यकीन रखते हैं। मेरे पास हर 10 दिन में एक बार मैसेज आता है कि आज वो रात है जो आसमान से शुआएं निकलेंगी और निकल के आपके मोबाइल को नुकसान पहुंचाएंगी, और आप जो है अपने मोबाइल को बचा लें, और सब लोग मोबाइल बंद करके। ये आसमान की शुआएं पता नहीं कितने अरसे से आ रही हैं और ये लोग धड़ करके मैसेजेस भेजे चले जा रहे हैं। एक ये वाला मैसेज, एक ये वाला कि फ़लाँ साहब जो है बीमार हैं, और जो भी ये मैसेज फॉरवर्ड करेगा व्हाट्सएप वाले $5 इन साहब को देंगे। व्हाट्सएप को क्या मौत पड़ी है कि आप इन साहब के अकाउंट को $5 देगा अगर आप आगे भेजेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, मगर लोग टक धड़ाधड़ भेजे चले जाने। काफिरों की असलियत, हर अगले वीडियो में काफिरों की असलियत आ रही होती है, आज तक नहीं पता चली। मगर हम वो कौम है जिसको तहकीक करने की तो ज़रूरत नहीं है, कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं, धड़ाधड़ भेजे चले जाओ, मैसेज इनबॉक्स फुल किए जाओ अगले का। मेरे हिसाब से, अच्छा उसके बाद क्या, मेरे हिसाब से ये है कि आप ये देख लें, ये याद रख लें, ये डिसीजन ट्री है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। कोई भी वीडियो आया है, अगर वो वीडियो इस तरह का है कि आपको भेजने का दिल चाहे, तो आप देखें क्या ये बंदा टॉपिक का एक्सपर्ट है जिस बारे में बात कर रहे हैं, हाँ या नहीं। अगर नहीं तो वीडियो ना भेजें, अगर हाँ तो क्या आप इस टॉपिक के एक्सपर्ट हैं, हाँ या नहीं। अगर नहीं तो फिर भी, अगर हाँ तो फिर इस टॉपिक के अगर आप भी एक्सपर्ट हैं, वो बंदा भी एक्सपर्ट है, फिर विद कॉशन आगे वो वीडियो भेजें, वरना ना भेजें। क्योंकि इससे अफवाहें फैलती हैं, इससे बदनामियाँ होती हैं, इससे लोग जो जिनको पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो लेके यकीन करके बैठ जाते हैं। अब होता क्या है, अच्छा उसके बाद फिर एक सर्टेन तरह के लोग होते हैं जो इस्लाम फैलाने पे तुले में, जो बात वुदू वाले लोग हैं, जो
मॉस्क वाले लोग हैं जो मस्जिद नहीं मॉस्क बोलते हैं, मॉस्क को मस्जिद बोलना पसंद करते हैं क्योंकि मॉस्क तो मस्कीटो होता है, वो वाले लोग हैं, वो भी खूब अपना प्रमोशन कर रहे हैं बगैर किसी बेस के कि ये कहाँ से आया, अपना कल्चर भूल के कि वुज़ू बोलते हैं। भाई हम वुज़ू नहीं बोलते, एक ही चीज़ है, कान को यहाँ से पकड़ लो, यहाँ से पकड़, लगे पड़े हुए मैसेजेस में, लगे पड़े हुए, कोई ज़रूरत ही नहीं है। पुराने वीडियोस चला दिए, कोई राइट्स हुई कहीं पे इंडिया में, राइट्स हुई हैं मुसलमान हिंदुओं की, पुराना कोई ब्राज़ील का वीडियो वो उठा के डाल दिया और लोग खूब फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये देखें क्या हो रहा है इंडिया। ओ भाई वो वीडियो ही ब्राज़ील का है, तो एक मैंने गूगल किया, मुझे समझ में आ गया वो ब्राज़ील का वीडियो, इंडिया का वीडियो ही बदनाम कर रहे हैं आप किसी को बेकार में, और नागुबानी अलग फैला रहे हैं आप। अच्छा जी आगे चलते हैं। अच्छा हमें तो पता ही है कि हम कोई डॉक्टर हो तो उसकी चीज़ का भरोसा किया जाए, व्हाट्सएप पे वो भी ख़त्म हो गया, कोई भी जो है ना कोट सफ़ेद वाला पा के आगे बढ़ जाता है। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ आज कोरोना वायरस, आपको पता भी है वो बंदा डॉक्टर है, आपने उसके क्रेडेंशियल्स मैच किए हैं कि नहीं किए, या ऐसे ही वो बंदा बैठ गया। हमें तो डॉक्टर की भी इज्जत ख़त्म हो गई ना, अल्लाह माफ़ करे। हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर हैं टूथपेस्ट बेच रहे हैं वो 99% वाले टूथपेस्ट, उसके बाद फिर हम कहते हैं ये डॉक्टर टूथपेस्ट बेचने के लिए ही है, ये तो इस काम के लिए तो है नहीं। इतने डॉक्टरों को हमने टूथपेस्ट बिकवाया है, अगर उनको इस तहकीक पे लगा देते शायद आज हम इलाज ढूंढ के बैठे हुए होते, मगर हमें कोई मसला ही नहीं है, हमें तो डॉक्टरों से काम ही दूसरा निकलवाना है। उसके बाद और किस तरह किस्म के मैसेजेस आते हैं जनाब, वो ये इस पर क्लिक करें $100 का कूपन मिलेगा आपको फॉरएवर 21 का या वॉलमार्ट का। यार इस तरह नहीं होता, इस तरह कोई कहीं क्लिक करके आपको कूपन नहीं देगा, ये बेफिक्र हो जाएं आप, ये फॉरवर्ड भी ना किया करें। ये सारे वायरसेस होते हैं, वर्म्स होते हैं जो आपके मोबाइल को उसके बाद फिर ख़राब करते हैं, फिर कहते हैं हमारा मोबाइल ख़राब हो गया, ये मोबाइल अच्छा नहीं है, चाइना ने बनाया था इसलिए ख़राब। वो भाई तुम्हारी हरकतों की वजह से ख़राब हुआ है वो। एक व्हाट्सएप ग्रुप पे सब्सक्राइब करो, 500 मैसेजेस आए हुए होते हैं एक दिन पे, पढ़ने का टाइम नहीं है। कौन फारिग लोग हैं जो ये मैसेजेस कर रहे होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है ये बैठ के पढूं, और उठा के पढ़ो तो 2 बंदे आपस में फड्डा कर रहे होते हैं। ग्रुप्स का भी बड़ा अजीबोगरीब हाल है जो व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, उस पर जो है वो एक टॉपिक के ऊपर लोग खींचते रहते हैं 2 दिन, ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये कैसे हुआ, उसके बाद बदतमीज़ी कर देते हैं कोई एक साहब, वो एक साथ दूसरे साहब शुरू हो जाते हैं तुमने मुझसे बदतमीज़ी कैसे की, उसके बाद फिर दूसरे साहब डिफेंड करते हैं ये मैंने इसीलिए की, वो अलग चलता रहता है। 500 मैसेजेस निकल जाते हैं। यार किसके पास इतना टाइम है, अपने काम पे ध्यान दो। 2 लोग लगे पड़े हुए हैं। अच्छा उसके बाद जो है वो होता क्या है एंड में कि ग्रुप्स का भी बड़ी ज़बरदस्त कहानी है व्हाट्सएप ग्रुप्स की। फिर एंड में किसी को याद आ जाता है कि फोरम के रूल्स क्या थे, हमने तो फोरम इसलिए शुरू किया था कि हम दीन की बातें, वो वापस रूल्स निकाल के बैठ जाता है कि ये रूल थे, रूल के ऊपर बहस चलती है। फिर जैसे 2 बहनें निकाल के बैठ जाती ना, 2 बहनों का जब फड्डा होता है आप देखिएगा बड़ा ज़बरदस्त होता है। 2 भाई जब फड्डा करते हैं हमारे यहाँ तो भाई ऐसे करते हैं, तुम पागल नहीं तुम पागल, तुम्हारा दम। 2 बहनें कैसे फड्डा करती हैं, 2 बहनें ऐसे फड्डा, तुम पागल, तुम पहले भी मेरे साथ ये कर चुके, 2005 में तुमने मेरे साथ ये किया था। दूसरी बहन कहती है वो तुमने मेरे साथ, तुमने मेरी कंघी ले ली थी। वो दूसरी वाली कहती है वो 2 साल पहले भी तुमने मेरे साथ, तो वो पुराने किस्से लेके बढ़े। अच्छा तो इससे अवॉइड करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अपने जहन को सुकून दें और तहकीक कर लें कि जो चीज़ आप शेयर कर रहे हैं वो सही है गलत है, वो कहाँ से आई है और कहाँ को जा रही है भाई। और इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि हम इनेबल कर रहे हैं उन लोगों को। अब होता क्या है, कोई भी फड्डा हो रहा हो, कोई भी चीज़ ख़राब हो रही हो, तो लोग क्या करते हैं अपना फ़ोन निकालते हैं और वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है वायरल हो जाएगी व्हाट्सएप पे। किसी भी अरे गहरे की वीडियो वायरल हो जाती है, कुछ भी चल रहा हो कैमरा निकाल के, बजाय मदद करने के। 10 साल पहले 20 साल पहले लोग फड्डा मुकाने की कोशिश करते थे, ख़त्म करने की कोशिश करते थे, कोई डूब रहा हो तो उसको बचाने की कोशिश करते। आज 50 लोग वीडियो बना रहे होते हैं, टाइम ही बदल गया।